हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JCM इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज हम परसेंटेज का पार्ट 8 कवर करेंगे। ऑलरेडी 7 पार्ट इसके कवर हो चुके हैं। हम आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस लेके आए, बेसिक क्वेश्चंस भी लेके आए थे, वो भी आप देखिएगा हमारे स्टार्टिंग के पार्ट्स में। तो आज भी हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। SSC के एग्ज़ाम्स की अगर मैं बात करूं, और जो प्रीवियसली हमने कवर किए हैं अपने लेक्चर्स, वो भी SSC एग्ज़ाम में आ चुके हैं किसी न किसी पेपर में। ठीक है, तो साथ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं और बेसिक भी कवर हो रहा है। तो आज देखेंगे हम क्या क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, 50% ऑफ अ नंबर व्हेन एडेड टू 50 इज इक्वल टू द नंबर इज। आई होप अभी ये क्वेश्चंस ये बेसिक आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, मैं अगर सॉल्व करने की कोशिश करूं तो 50% ऑफ अ नंबर व्हेन एडेड टू 50, नंबर को ही हमको कह रहा है, वो नंबर को x लेट करेंगे तो 50% ऑफ x व्हेन एडेड टू 50 इज इक्वल टू द नंबर दैट इज x, राइट। अब 50% ऑफ x मैं अगर करूँ ये 0.5 x आ जाएगा, और ये वाला x जब मैं इस साइड लेके आऊँगा तो -x हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू -50, इधर चले जाएगा 50, दैट मीन्स माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, -0.5 इज इक्वल टू -50, ये x साथ में चलेगा तो माइनस माइनस जब कटेगा डिनोमिनेटर में 10 आएगा, ये 10 से जाएगा तो x की वैल्यू 100 ना आएगी कि नहीं आएगी? अब चीज़ें आपको आसान लग रही होंगी, आई होप। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, 83 1/3% ऑफ ₹90 इज इक्वल टू 60% ऑफ वट। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रैक्शन यूज़ हो रही है 83 1/3%, जो कि मिक्स फ्रैक्शन में है ना, मिक्स में है ये। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 250/3 इंटू, जब हम परसेंटेज का साइन रिप्लेस करते हैं तो 1/100 आता है। किससे रिप्लेस करते हैं? 1/100 से परसेंटेज का साइन। ठीक है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर क्वेश्चन ही मैं ले लूँ तो 83 1/3 ये आ गया। ठीक है, ऑफ ₹90 कह रहा है, मतलब इंटू 90 इज इक्वल टू 60% ऑफ x ले सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल जब मैं परसेंटेज हटाऊंगा, डिवाइड में 100 आएगा, ये 33 से जाएगा, 32 से जाएगा, ये 3 इससे गया, ये 100 इससे जा रहा है डिनोमिनेटर में, और 250 डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। 250 डिवाइड बाय 2 125 ऑरली। 200 का हाफ 100 होता है, 50 का हाफ 25 होता है। तो इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेशन करनी है, जल्द से जल्द आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 था हमारा, जो कि 125 रुपीज़ है। ठीक है, आई होप चीज़ें अब आपको इजी लग रही होंगी हमारे पिछले पार्ट देखने के बाद। अगर जिसने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि पहले हमारे पिछले पार्ट देख लीजिए, प्रीवियस पार्ट देख लीजिए, ताकि आपको एक बेसिक क्लियर हो जाए परसेंटेज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ A अर्न्स 25% मोर देन B, देन हाउ मच परसेंट डज B अर्न्स लेस देन A। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर्स में ऐसे क्वेश्चन कवर किए हैं। कह रहे हैं कि A अर्न्स 25% मोर देन B। अगर B की वैल्यू को मैं कांस्टेंट 100 रख लूँ तो A की वैल्यू 125 होगी, क्योंकि 25% इंक्रीज़ है। 25% इंक्रीज़ है ना, ऐसे कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच परसेंट डज B अर्न्स लेस देन A। B A से कितना कम कमाता है विद रिस्पेक्ट टू A पूछ रहा है। याद रखेंगे, जिसके भी विद रिस्पेक्ट पूछेगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। कितना कम कमा रहा है? 25 इंटू 100। ये आपको पता चला, ये पीछे भी हमने कवर्स किए अपने पुराने लेक्चर्स में जी, कि जिसके विद रिस्पेक्ट में पूछता है वो डिनोमिनेटर में आता है। तो ये जब कटेगा 1/5 आएगा, और 1/5 की फ्रैक्शन 20% है। ये सब हमने बेसिक में कवर किया है, परसेंटेज के फ्रैक्शंस एंड ठीक है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन नंबर इज 25% ऑफ अनदर नंबर, द लार्जर नंबर इज 12 मोर देन द स्मॉलर, द लार्जर नंबर इज, लार्जर नंबर के लिए पूछ रहा है वो,
ऐसे क्वेश्चंस भी हमने कवर किए हैं। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर है ए और बी, एक को कांस्टेंट रख दीजिए 100 और दूसरा उसके 25% है, दैट्स मीन्स 25 है, ना कि 25% मोर है। अगर मोर पूछा होता तो 125 आता, यहाँ पूछा है कि एक नंबर दूसरे के 25% है, दैट मीन 25 है। आप ये वैल्यू कोई भी रख सकते हैं अपने से, लेकिन ईजी हो जाए तभी मैं 100 लेके चलता हूँ ताकि ईजी हो जाए। परसेंटेज जब हम बात करते हैं 100 क्यों लेते हैं, जब भी परसेंटेज होता है तो डिवाइड में 100 आता है, तो ये और ये सीधे कट जाएंगे, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वही रह जाएगी हमारी आंसर, इसलिए हम 100 लेके चलते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, अब वो कह रहा था लार्जर नंबर इज़ 12 मोर देन द स्मॉलर। जो लार्जर नंबर है वो 12 ज़्यादा है स्मॉलर से। हम अपने क्वेश्चन से देख पा रहे हैं कि 75 ज़्यादा है, वो कह रहा है 12 ज़्यादा, मतलब 75 जो इक्वलेंट है 12 के, राइट। वो कह रहा था लार्जर नंबर बताओ, हमको लार्जर नंबर निकालना है जो कि 100 है, जो कि 100 है। 75 का मतलब अगर 12 है तो 100 का मतलब 16 ना होगा फ्रेंड्स। देखें 75 का मतलब अगर 12 है, हमको 100 बनाने के लिए और 25 चाहिए, तो 75 से 25 तब निकलता है जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 आएगा। हमारे पास पहले 12 था और 4 हो गया तो 16 हमारा आंसर। एक ये हो सकता है क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि स्मॉलर नंबर निकालो। स्मॉलर नंबर कैसे निकालते, 75 का मतलब अगर 12 है तो डिवाइड में सीधे 3 कर लेते, तो 4 हमारा उस केस में आंसर आ जाता। चीज़ें समझ रहे होंगे आप, ठीक है ना। इस तरीके से हमको सिंप्लीफाई करनी है। ये क्वेश्चन ओरल क्वेश्चन था विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, ठीक है। कि 75 का मतलब 12 है तो 25 का मतलब 4 होगा, तो 12 + 4 16, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। इसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट टाइप के वो क्वेश्चन पूछ सकता है। आपके बेसिक के लिए मैं बता दूं, वो कह सकता था कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो कोई नंबर दे देता, या इन दोनों का जो एडिशन है वो कोई नंबर दे देता, डिवाइड है और कोई नंबर। इस तरीके से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आप ये ट्राई कीजिए, रिवाइज कीजिए अपने घर पे कॉपी पेन लेके, पेपर लेके अच्छे से परसेंटेज की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको कंसेप्ट एक बैठ जाए कि परसेंटेज में एटलीस्ट आपको ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें ओरली पता चल जाए, राइट। तो ये सब आपकी प्रैक्टिस से होगा। फ्रैक्शंस आपको साथ साथ में लिखता हूँ, यहाँ पे 25% यूज़ हुआ, जिसका मतलब होता है 1/4, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं 75% की बात करूँ तो वो 3/4 ना होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो 75 होगा, तो मुझे यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो 3/4 होगा, ठीक है। अब आपको कोई 150% बोल दे निकालने को, तो इंटू 2 अगर मुझे इधर करना है तो इधर भी इंटू 2 करना है, तो 6/4 आ जाएगा। तो चीज़ें आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्कूल देयर आर 1500 स्टूडेंट्स, 44% ऑफ देम आर गर्ल्स, monthly fee of each boy is rupees 540 and the fee of each girl is 25% less than that of a boy. The sum of fees of boys and girls both is. हमें फीस के लिए कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, CGL में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो ध्यान से समझेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। वो कह रहा है कि 1500 स्कूल में स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स की जब बात होगी तो बॉयज़ होंगे या गर्ल्स होंगी, जैसे कि पीछे हमने किया है। अब वो कह रहा 44% ऑफ देम आर गर्ल्स। 1500 का जो 44% है वो गर्ल्स हैं। अब देखें, अब आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 44 × 15 जो आएगी वो गर्ल्स की वैल्यू आ जाएगी, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम 1500 में से गर्ल्स की वैल्यू, तो हमें बॉयज़ की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे बताएं 1500 का मतलब अगर 100% है तो 10 का परसेंट का मतलब 150 है। 40 का मतलब क्या होगा, इंटू 4 करेंगे, हमको पता 15 × 4 60 होता है, तो 600, राइट। अब देखो 10% का मतलब 150 है, 1% का मतलब 15 होगा, तो 4% का मतलब 60 होगा। वही तो पूछ रहा है, 44% की तो बात कर रहा है। क्या किया मैंने, देखो
मैंने किया कि 1500 का मतलब अगर 100% है तो 10% का मतलब क्या होगा 150, 1% का मतलब क्या होगा 15, यही तो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ से इंटू 4 करेंगे तो ही 40% आएगा, तो 40% इंटू 4 यहाँ भी करना पड़ेगा। 15 इंटू 4 स्मॉल मल्टीप्लिकेशन है, तभी मैंने ये सजेस्ट किया। 15 4 60, 600। 1% अगर 15 है तो 4% भी निकालना है हमको, 4% भी 60 आ जाएगा, तो गर्ल्स 660 आ जाएंगी, गर्ल्स 660 आ गई हमारी। तो बॉयज़ कितने होंगे, जब हम 1500 में से 660 माइनस करेंगे, मुझे बताया 1500 में से 600 माइनस करेंगे 900, 900 में और 60 माइनस करेंगे तो 840, बॉयज़ हमारे 840 आ गए 840। अब वो क्या कह रहा है, मंथली फ़ीस ऑफ ईच बॉय, हर एक बॉय की मंथली फ़ीस कितनी है 540, मतलब इतने बॉयज़ हैं, हर बच्चे की, हर बॉय की 540 फ़ीस है, तो इंटू तो ये करना ही है, क्योंकि लास्ट में हमको सम पूछ रहा है, वो इंटू तो ये करना ही है। लेकिन गर्ल्स की फ़ीस उसने क्या किस सिचुएशन में दी है कि 25% लेस है बॉयज़ की फ़ीस से। अगर बॉयज़ की फ़ीस 450 होगी तो गर्ल्स की फ़ीस 75% ना होगी, मुझे ये कंसेप्ट बताएं। 25% कम है गर्ल्स की फ़ीस, दैट मीन 75% ना होगी। एक केस हम क्या कर सकते हैं कि 540 का 25% निकाल के उसको माइनस करेंगे 540 से, तो वो गर्ल की फ़ी आ जाएगी। और एक केस हम ये कर सकते हैं, अब 75 की फ्रैक्शन हमको पता है 3/4 होती है, 4 से जब काटेंगे 1 3 5 आ जाएगा। 135 इंटू 3 कितना होता है, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, एक कैरी 0, 405, ठीक है ना, 405 आएगा। तो हर एक गर्ल की फ़ीस कितनी है 405, यही है ना। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे और ऐड करके हमको फ़ीस आ जाएगी, ठीक है। ये आपके लिए इतना काम होमवर्क सिंप्लीफाई करना है और ऐड करना है, ये आपका होमवर्क। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा, मैं भी इसका आंसर दूंगा, आप भी दीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो। लेंथी है थोड़ा क्वेश्चन, लेकिन एक बार जब चीज़ें आपको समझ आएंगी तो आई होप कि जल्दी हो पाएगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी फ्रेंड पिछले वाले से मिलता जुलता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इन अ मैरिज पार्टी 32% आर वुमेन, 54% आर मैन एंड देयर आर 196 चिल्ड्रन, हाउ मैनी मैन आर देयर इन द मैरिज पार्टी। मैन का पूछ रहा है, दैट मीन्स 54% का पूछ रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, वो एक पार्टी है जिसमें मैन है, वुमेन है और चिल्ड्रन है। 32% वुमेन है, 54% ये है। अब मुझे बताएं कोई भी चीज़ 100% होती है, बिल्कुल बेसिक्स जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। 100% अगर पूरे लोग हैं उसमें से 54% और 32 मैन एंड वुमेन रिस्पेक्टिवली हैं, तो मुझे बताएं चिल्ड्रन कितने होंगे। ये जब ऐड करेंगे तो 6 और 8 86 हो जाएगा, तो 100 माइनस 86 करेंगे तो 14%, दैट मीन जो चिल्ड्रन है वो 14% इन क्वांटिटी है, जिसको उन्होंने दिया है 196। तो 14 का जो स्क्वायर होता है ना वो 196 होता है, मतलब एक की वैल्यू 14 है, एक की वैल्यू 14 है, 1% की वैल्यू 14 है, वो 54% की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है फ्रेंड्स। अब 54 इंटू 14 कैसे करेंगे ना, ऐसे लंबे मेथड से नहीं करेंगे। लास्ट में यूनिट प्लेस में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ऑप्शन कौन सा, 1 ऑप्शन हमारा आंसर। क्यों आना चाहिए, क्योंकि 4 4 ज़ा 16, तभी तो 6 आएगा ना यूनिट प्लेस में, तभी तो 6 आएगा। अगर 6 वाले चार, मान लीजिए चारों ऑप्शन हमारे 6 में होते तो कैसे करते, 54 इंटू 14, 54 इंटू 10 मैंने पिछले में भी कवर किया है, इस तरीके से डिवाइड कर देना। 54 इंटू 10 540, 54 इंटू 2, 54 इंटू 2 कितना होता है 108, 108 का डबल कितना होगा 216, ऑरली करना है 6 5 7 756, ऑरली चीज़ें करनी है आपको सॉल्व, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है,
ये नहीं कि आप 54 × 14 ये करते रहें, हो गया दिन हो गया। जिसकी स्पीड है, जिसका हाथ बैठा, वो ये भी कर लेगा, और जिसका ये करना है वो ये भी कर लेगा विद इन अ टाइम। ठीक है, ये चीज़ें हैं। आपके पास अगर कोई बड़ी वैल्यूज़ आ जाए तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे ईजी बनाना है हमको क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6/4% ऑफ 1600, ये आपका होमवर्क है फ्रेंड्स। वेरी इजी क्वेश्चन, ये हमने कवर कर दिए, आपका होमवर्क है। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स। डाटा की फॉर्म में दिया हुआ बॉयज़ एंड गर्ल्स की दी हुई हैं। ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेडिकल स्ट्रीम दी है, बॉयज़ 30 हैं, गर्ल्स 70 हैं, तो टोटल 100 मेडिकल में हो गए। इंजीनियरिंग में 75 और 25 दिए हैं, इसमें भी 100 हो गए। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट % ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज़ इंजीनियरिंग आर गर्ल्स। क्या परसेंटेज है इंजीनियरिंग में गर्ल्स का। ठीक है, तो गर्ल्स इंजीनियरिंग में 25 है, 25 गर्ल्स इंजीनियरिंग में है, तो आउट ऑफ 100 सिंपल। ठीक है, ये किससे जाएगा, 1 और 4 से, तो जब करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 25%। ऐसे ही करेंगे। तो ये आपको समझ आ गया कि 25% क्या है। अगर टोटल बच्चे 100 है और गर्ल्स 25 हैं, तो कितनी परसेंट हुई गर्ल्स, 25%, सिंपल। अब डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकता था कि टोटल गर्ल्स की परसेंटेज बताओ, टोटल गर्ल्स की आप परसेंटेज बताओ इन अ कॉलेज। अब टोटल गर्ल्स कितनी है, हमको दिखाई दे रहा है कि 70 + 125 कितना होता है, 95। टोटल बच्चे कितने, 200। परसेंटेज अगर पूछता है इंटू 100 करते तो सिंपल क्या आना था, पॉइंट में आना था। 94 4 × 8 7 × 0.5 47.5% गर्ल्स हैं आउट ऑफ टोटल नंबर्स। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन इसी तरीके से बॉयज़ के लिए भी वो कह सकता था, पूछ सकता था, बॉयज़ का नंबर बताओ मेडिकल में कितना है। तो बॉयज़ का सिंपल मेडिकल में अगर मैं बात करूं तो 30/100 30% आ जाना था। जब भी विद रिस्पेक्ट टू 100 होता है तो चीज़ें हमारे लिए ईजी हो जाती हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया हो, अच्छे क्वेश्चन, आपके बेसिक्स क्लियर हुए हो। और ठीक है, आज परसेंटेज का पार्ट 8 कवर किया, ऑलरेडी 7 पार्ट आप हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अच्छे क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हमारे डिफरेंट कोर्सेज चले आ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।